अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब जिंदाबाद वो अजीम जात है सुभान अल्लाह कि जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा चीख चीख के पुकार पुकार के कहता था, ऐ दुनिया के इंसानों मेरे नबी की अजमत को पहचानना है तो अबू हनीफा के शबो रोज को देख लो, तुम्हें नबी की अजमत से बहरामंद फरमा दिया जाएगा और नबी की अजमत से तुम माला माल हो जाओगे, नबी की रिफातो बुलंदी से आशना हो जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिसे दुनिया इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक नाम से जानते हैं। और खास तौर पर ये उलमाए किराम मुझसे ज्यादा जानते हैं, इधर इलाके में रहते हैं, लेकिन हमने भी महसूस किया हुजूर बहरुल इरफान के दामन से लग के अल्हम्दुलिल्लाह दसियों साल इस इलाके में आते हुए हो गए हैं। हमने देखा है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि इमाम आजम अबू हनीफा की सही अजमत को पहचानवाया जाए। आज वो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तमाम हजरात को कि आज इन्होंने वो फरीजा अदा किया है कि इंशाअल्लाह जिससे हमारी और आपकी ईमानी ताकत और मजबूत हो जाए। मैं बस बहुत लंबी चौड़ी तकरीर और खिताबत का ये कोई मौका भी नहीं है और जिम्मेदारान ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत देते हुए काम और किया है कि इस महफिल को बड़े ही महदूद वक्त तक के लिए मुतय्यन कर दिया और बार बार मुझसे कहा गया और इस बात को मैं देख भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि काफी हद तक उस पर अमल किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ये अपने वक्त मुकर्ररा पर इख्तिताम पजीर हो जाए। और एक मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने भाइयों से, अभी हमारे नादिम इजलास मोहतरम वसीम साहब फरमा रहे थे, फरमाई इन्होंने बार बार गुजारिश की हमारे नौजवानों से कि कुर्सियां खाली हैं वो भर लें। मैं उनसे सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं और जिम्मेदारान से माजरत तलब करते हुए कहूंगा कि जो लोग जलसा देखने आए हैं वो अपना वक्त यहाँ पर बर्बाद ना की महफिल है, ये जलसे ये वादो तज़कीर की मजलिसे ये हमारे बुजुर्गों ने इसलिए नहीं सजाई थी कि यहाँ पर हम अपने फन को दिखाएं, यहाँ पर हम किसी की सुरीली आवाज पे मरमिटे, यहाँ हम किसी के लतीफेबाजी पर, किसी की लफ्फाजी पर, किसी की घनगरज पर, किसी की शोला बयानी और किसी के तमतराक पर लट्टू होके अपने शबो रोज की गाड़ी कमाई को खर्च करके चले जाएं, न वो कुछ लेके जाए न हम कुछ लेके जाए। नहीं, ये इसलिए थी कि जो आने वाला आए अगर बेनमाजी हो तो महफिल से जाए तो नमाजों का सच्चा अपने अंदर जज्बा लेकर जाए, नमाजें अदा करने का शौक लेकर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मजलिस से सजती थी कि अगर किसी के अकीदे में कुछ खोट हो, अगर किसी की मोहब्बत में, किसी की सुन्नियत में कुछ कमी हो, अगर किसी बुरे की सोहबत की वजह से किसी के अंदर ईमान और अकीदे की कमी पैदा हो गई हो तो इस महफिल से जब वापस जाए तो अहले वाज और तज़कीर की बातें सुन के सच्चा पक्का मसलक के आला हजरत का पाबंद बन के जाए। वाह वाह। तो आप लोग जो बैठे हुए हैं अगर ये सोच रहे हो कि बड़ी अच्छी तकरीर होगी, बड़ा मजा आएगा, तो बराए मेहरबानी माजरत के साथ मैं अर्ज करता हूँ मजा लेने वाले मेरी तकरीर ना सुने, यहाँ से जा सकते हैं। और जिन्हें ये इरादा जो लेके आए हैं कि मैं कुछ अच्छी बातें सुन के याद रखूंगा और उस पर अमल करूंगा तो उनका यहाँ आना मुबारक है और हम जैसे गुनाहगारों की इंशाअल्लाह बातों की वो मकबूलियत का जरिया बन जाए। ये तहैया कर लीजिए अभी से इंशाअल्लाह। अभी सयाए एशिया यूरोप हज़रत अल्लामा मसूद अहमद साहब बरकाती दामत बरकातुहुम आलिया हमारी जमात के निहायत कीमती आलिम और बड़े अच्छे खतीब
बहुत ही अच्छे वाइज वो इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, आपको उन्हें भी सुनना है। और मेरी भी टूटी फूटी बातें इन उलमाए ज़वील एहतराम की दुआओं के सहारे अगर कोई अच्छी बात निकल जाए तो आप उसे सिर्फ दाद देके जाय करने की कोशिश ना करें, दिल करे तो दाद खूब दें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर के नारे खूब लगाए, लेकिन साथ में ये तहैया कर ले कि इंशाअल्लाह इस बात को याद रख के इस पर अमल करके दूसरों को भी पाबंद बनाने की कोशिश करें। तैयार है ना आप सब? बोलिए तैयार है ना? अमल करेंगे, याद रखेंगे? सारे लोग बोल दिए इंशाअल्लाह, जबान से ही बोल दीजिए, कोई जरूरी नहीं हाथ उठाएं पैर उठाएं। आजकल ये भी बहुत चल रहा है हमारे जलसों में कि ये एक हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ, क्या क्या कहा जाए। बहरहाल ये बड़े अफसोसनाक पहलू हैं हमारे जलसों के, लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आज की मजलिस को हम इन तमाम अफसोसनाक पहलुओं से पाक रखेंगे। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मैं अपनी बात को उस अजीम जात के एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। वैसे मैं यहाँ आया तभी मुझे मालूम हुआ कि जश्न इमाम आजम इसका उन्वान मुकर्रर किया गया है, और अभी मैंने भी चंद तुकबंदियां करने की कोशिश की, वो भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन पहले उस कलाम को सुना दूं जिसके कलाम को दुनिया कलामुल इमाम इमामुल कलाम कहते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, जिनकी बारगाह में अरीज़े सलाम पेश करते हुए कहते हैं उसी मुबारक जात में जो सबसे आगे है, जो सबका आका है, उसकी बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। वो फरमाते हैं शाफई मालिक अहमद इमाम हनीफ। उलमाए ज़वील एहतराम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, ये शेर आला हजरत का है, सुभान अल्लाह, हम सब पढ़ते रहते हैं। शाफी मालिक अहमद इमाम हनीफ, चार बागे इमामत पे लाखों सलाम, चार बागे इमामत पे लाखों सलाम। और जल्दी जल्दी मैंने कुछ तुकबंदी की है, वो दो तीन शेर मैं जल्दी से सुना दूं। एक मरतबा और दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना आका हमारे रहबर, हमारे आका हमारे रहबर इमाम आजम अबू हनीफा, हमारे आका हमारे रहबर इमाम आजम अबू हनीफा है दीन हक की शमीम अतहर। इमाम आजम अबू हनीफा है दीन हक की शमीम अतहर, इमाम आजम अबू हनीफा। और ये शेर खुसूसी तौर पर मुलाहजा फरमाए, हजारों फुकहा करोड़ों उलमा ने जिससे पाए हैं इल्म और इरफा, हजारों फुकहा करोड़ों उलमा ने जिससे पाए हैं इल्म और इरफा, तुम ही हो फिक़्हे नबी के मजहर इमाम। वाह वाह वाह, तुम ही हो फिक़्हे नबी के मजहर इमाम आजम अबू हनीफा। और इस शेर पर तो ये आखिरी शेर है, तीन ही शेर में कह सका अभी जल्दी जल्दी बैठे बैठे, ये आखिरी शेर है, लेकिन इस शेर पर अहले स्टेज इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। तुम्हारे ख्वाने सखा के टुकड़े, तुम्हारे ख्वाने सखा के टुकड़े इमाम अहमद रजा ने खाकर, तुम्हारे ख्वाने सखा के टुकड़े इमाम अहमद रजा ने खा के दिखाए दुनिया को कैसे जौहर इमाम आजम अबू हनीफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आजम अबू हनीफा। दिखाए दुनिया को कैसे जौहर इमाम आजम अबू हनीफा। वो गलती पर है, वो धोखे में है, वो निहायत दर्जा बदअकीदगी के घटाटोप अंधेरे में दबे हैं, जो ऐसे नबी के अजीम मोजज़े की अजमत पर अंगुश्त नुमाई करते हैं। अरे नादानो, 150 साल होने वाले हैं बरेली के अहमद रजा का दुनिया ने जवाब न दे पाया, तो मेरे इमाम
वाह वाह वाह। सैयद मोहम्मद अशरफ मारवी दामदुल्लाह बड़ी सच्ची बात कहते हैं। हदायत फतावा रज़विया तो मीनारे कसरे रजा बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। जिसके फतावे का कोई जवाब ना दे सके वो आला हजरत कह रहा है, अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं अपने इमाम की एक करामत हूँ, मैं अपने इमाम की निस्बतों का एक हामिल। वो इमाम आज़म सुभान अल्लाह जिसकी बिशारतें सरवरे कौनो मकां शाह खूबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे रहे हो, दुनिया उसे इमाम आज़म कहती है। वो इमाम आज़म है जिन्हें अपने भी इमाम आज़म कहते हैं और जो उनकी तकलीद नहीं करते हैं बल्कि जिनकी हजारों लाखों खुद तकलीद कर रहे हैं, कल भी करते थे आज भी करते हैं। वो शाफी, वो मालिक, वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल कह रहे हैं, अगर कोई सारे फुक़हा में सबका सरदार है तो वो अबू हनीफा नुअमान। मशहूर उनका जुमला आपने सुना होगा, इमाम शाफई रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, अल फुक़हाउ कुल्लुहुम रियालुन अला अबी हनीफा। ऐ लोगों सुनो सुनो, जितने फकीह हैं, जितने मुज्तहिद हैं, जितने आइम्मे शरीयत हैं, वो सब के सब अगर कहीं से अपनी ज़ंबीले इल्म को मजबूत करते हैं, अपने इल्म के दामन को वसी करते हैं, तो वो कोई और नहीं इमाम आज़म अबू हनीफा का वो इमाम आज़म है। अल्लाह मेरा आका सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए जिनके बारे में लौलल इल्मु इंदा सुरैया लनालहु रजुलुम मिन बनी फारिस, फरमाते हैं अगर इल्म सुरैया सितारे की बुलंदी तक भी पहुंच जाए तब भी एक फारसी नस्ल इंसान वहां से उसे हासिल कर ले। ये उलमाए ज़बीर एहतशाम तशरीफ फरमाए, जानते हैं तमाम तकरीबन उलमा का इजमा सा है इस बात पर कि ये हदीस पाक किसी और के लिए नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा के हक में वारिद है। वो इमाम आज़म अल्लाह जिनकी जात ही हक्कानियत की पहचान, वो इमाम आज़म इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक और दीगर मसालिक यानी इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने हम्बल और इमाम मालिक के मसालिक फरमाते हैं मैं अपने नजरे कश्फी से तमाम मसलकों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक छोटे छोटे हाउस हैं और उनके मुकाबिल में इमाम आज़म का मसलक एक बहरे मुहीत है, एक अथाह समंदर है कि जो उस जिसके सामने उन हौजों की कोई हैसियत क्या है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मुजद्दिद अल-फ़सानी कि मेरी नजरे कश्फी बहुत गहराई तक देखती है, फरमाते हैं अगर हक के 4 टुकड़े किए जाएं, अगर हक को सवाब के 4 टुकड़े किए जाएं तो फरमाते 3 टुकड़े तो इमाम आज़म को मुसल्लम है, यानी उन 4 टुकड़ों में से 3 हिस्से तो इमाम आज़म के लिए सब मानते हैं और फरमाते चौथे टुकड़े में तमाम फुक़हा और तमाम आइम्मा शामिल हैं और उस चौथे टुकड़े में भी इमाम आज़म साथ में शामिल हैं। मतलब ये है कि तकरीबन 80% हक व सवाब जिसके साथ में है दुनिया उसे इमाम आज़म अबू हनीफा कहती है। वो इमाम आज़म है।
जिनके तकवे की शान निराली, जिनकी इल्म की शान निराली, जिनके अक्लो फहम की शान निराली, जिनके ज़का की शान निराली, जिनकी परहेजगारी का आलम और शब बेदारी का आलम ये कि एक एक रमजानुल मुबारक के महीने में 61 मरतबा खत्मे कुरान करके इमाम आजम दुनिया को ये बता रहे थे, ऐ लोगों सुनो, अगर मैं फिक़्ह व इफ्ता का इमाम हूँ तो तकवा और शब बेदारी में भी मैं हजारों का इमाम हूँ, मैं करोड़ों का पेशवा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उनकी शान तो क्या जाने, ये आजकल के नजदी, ये सऊदी, ये इब्ने तैमिया की लूली लंगड़ी राय के पीछे चलने वाले, ये इब्ने अब्दुल वहाब की यावा गोई और हरजा सराई को वही का दर्जा देने वाले, ये इब्ने कय्यम और काजी शौकानी के दरिउजा गर बनने वाले, अरे नादानो तुम उनके पीछे चलते हो जिनके पीछे उम्मत का 10% तबका भी नहीं है, और हम उसके पीछे चलते हैं जिसके साथ में कल भी उम्मत का 2 हिस्सा था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। हम उसके पीछे चलते हैं जिसके पीछे चलने वालों में हम जैसे कम इल्म नहीं बल्कि गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग है, फरीदुद्दीन जैसे वली है, महबूब इलाही जैसे इल्म फजल और तकवा और तहारत के पहाड़। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह, कैसा इमाम है वो, कैसा आलिम है। आज ये धोखा देते हैं कि बुखारी में नहीं है, मिशकात में नहीं है, नसई में नहीं है, इब्ने माजा में नहीं है, अबू दाऊद में नहीं है। अरे नादानो, बुखारी हो, अबू दाऊद हो, इब्ने माजा हो, अरे जितने भी मुसन्निफीन कुतुबे हदीस है, ये सब के सब तो मेरे इमाम के शागिर्दों के और कोई कोई तो 3-3, 4-4 वास्तों से इमाम आजम के गुलाम है, इमाम आजम के रेज़ा ख्वार। बुखारी रटने वाले, बुखारी का तर्जुमा पढ़ के बुखारी से मसले निकालने का दावा करने वालों, नादानो, ये तुम्हारी किस्मत की खोट है, ये तुम्हारे तकदीर की कमी है कि तुम उनकी पैरवी कर रहे हो कि जिनकी जाहिरी भी फूटी है और बातिनी भी फूटी है, और हम उनकी पैरवी करते हैं जिन्हें खुदा ने जाहिर में भी बीना बनाया था और बातिन में भी दिले बीना आता था। ऐसों की पैरवी कर रहे हो। अच्छा, लोग कहने लगे ये लड़के, अभी आज ही मिल गया हमारे सीवान में जो है, हमारे सरफराज अहमद खान साहब का बच्चा लेके हमारे पास में जो है एक लड़के को, नौजवान लड़का बिल्कुल हमारे घर का, हमारे तबके का, हमारी जमात का। लोग गल्फ में जाके इधर उधर जाके देख रहे हैं कि साहब यहाँ रफ़े यदैन हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि ये मुहक्किकीन का तयशुदा है कि गल्फ कंट्रीज में आज भी सरकारी मजहब है तो वो गैर मुक़ल्लिदियत नहीं है, बल्कि वो भी अपने आप को हम्बली कहते हैं। भले ही इमाम अहमद इब्ने हम्बल के तमाम अक़वाल को फॉलो ना करते हो, लेकिन चोला वो गैर मुक़ल्लिदियत का नहीं ओढ़े हैं। अरे नादानो, तुम उनको दिखाते हो, मैं तुम्हें अरे गैरे को नहीं। अरे मेरे नबी के तरबियत याफ्तगान है, बुखारी में भी जिक्र है, मिशकात में भी जिक्र है। मेरे नबी की बारगाह में रहने वाले सहाबा कह रहे हैं कि हुजूर ने रफ़े यदैन पहले किया था, बाद में तर्क फरमा दिया और हम सब इसी पर अमल
जिन्हें अगर पूछ लिया जाए तो रफ़े यदैन में तरकीब क्या है और इनकी मादे के माना क्या है और साहब इनके मुश्तक़ात क्या है, ये नहीं बता सकते हैं जो आज वो इमाम आजम के तरके रफ़े यदैन पे एतराज करते हैं। नादान, ये कैसी अक्ल पाई है तूने, आसमान पे थूक रहा है। अरे ये इससे आसमान पे असर नहीं पड़ेगा, तेरा अपना चेहरा दागदार हो जाएगा। इमाम आजम की बात करते, बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, अपने बच्चों को गल्फ भेजने से पहले ये कमी हमारी और आपकी भी है कि हमने और आपको उन्हें गल्फ कमाने के लिए तो भेज दिया, लेकिन दारुल उलूम इस्लामिया गरीब नवाज जैसे सुन्नी इदारों में बचपन में उन्हें दीन की सही तालीम और तरबियत नहीं दिलवाई। इसकी वजह ये है कि वहां जाके वो एक नया माहौल देख के उसकी चकाचौंध में आ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। याद रखो, आज भी अगर कोई तहकीक कर ले, और मैंने खुद देखा है गल्फ कंट्रीज में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मक्का मदीना शरीफ में 2 मरतबा हाजिरी हुई और मैंने दुबई में अबू धाबी में देखा है, बड़े बड़े मुहक्किकीन के मैंने तहकीकी मकालात पढ़ा है। आज भी पूरी दुनिया में उम्मत का 2/3 हिस्सा इमाम आजम के पैरोकारों का है, इमाम आजम के मानने वालों। हक है, जिंदाबाद। 1/3 जो बचता है उनमें भी 80% वो हैं जो कोई मालिकी है, कोई शाफई है, कोई हम्बली है, वो भी हमारे अपने हैं, सब सुन्नी हैं। इसलिए के बर्रे सगीर में जिसे हम मसलके आला हजरत कहते हैं, उसी को फॉलो करने वाले दुनिया के अक्सरियती तबका है और दुनिया के तकरीबन 90% अहले ईमान। ये उलमा की तहकीकात पढ़ना चाहिए। और हमारी भी कुछ कमी रही कि हमने इन बच्चों को सही अपने मसलक की हक्कानियत से आगाह नहीं, हमने इस तरह का माहौल बना दिया कि हम गैर मुक़ल्लिदीन के एतराज़ात का सही जवाब नहीं देते हैं। कभी हम मुस्बत अंदाज में उनकी भोंडी दलीलों का रद्द नहीं किया करते हैं। इसका नतीजा और खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारे नौजवान तबके के अंदर बेराह रवी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मेरे भाइयों, आप ये तहैया कर लो आज की इस कॉन्फ्रेंस से कि इंशाअल्लाह हम गोपालगंज और सीवान जिले के मुख्तलिफ और हजारों गांवों में, कस्बों में, शहरों में इमाम आजम के नाम की कॉन्फ्रेंस करके और मसलक इमाम आजम की ताईद और तौसीक की महफिलें सजा के मसलक हक अहले सुन्नत व जमाअत को लोगों के सामने रोशनो ताबनाक जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। इमाम आजम की, अल्लाह, वो कौन इमाम आजम थे, कैसे इमाम आजम थे, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने उन्हें वो इल्म फजल से नवाजा। लोग कहते हैं कि इल्म, मैं अर्ज कर रहा था कि लोग कहते हैं कि बाज लोग कह देते हैं कि इल्म हदीस में कहीं 10 थे माज़अल्लाह। एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने शागिर्दों की महफिल में फरमाया, एक मसले को वाज़े किया, फरमाया इसका हुक्म शरई तलाश करके लाओ और हदीसें तलाश करो इस हुक्म शरई के ताल्लुक से। तमाम शागिर्द, खास तौर पर काजी उल कुज़ात इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इमाम ज़ुफर और इमाम हसन इब्ने ज़ियाद वगैरह जैसे उलमा और फ़क़हा कूफा और बसरा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मुहद्दिसीन की महफिलों में जाते, बड़े बड़े इल्म हदीस की दरसगाहें सजाने वालों की महफिलों में जाते। कई दिन के बाद में आए और तमाम हजरात बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में हदीसें पेश करने लगे। तवज्जो इधर रखेंगे तो बात समझ में आएगी। ये इमाम आजम है, आने जाने वालों को मत देखें। जो किसी की नहीं सुन रहे आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? जिन्हें अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं उनकी तरफ आप भी मत देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा यहाँ सब अच्छे बैठे हुए,
मैं एक गुनहगार आदमी, कमील आदमी हूँ, लेकिन मेरे अलावा जितने स्टेज पे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह ये सब दीन के सच्चे पासबान हैं और मसलके आला हजरत के अपनी हैसियत के मुताबिक निगहबान। अल्लाह ताला हम सबसे मसलके आला हजरत की निगहबानी का काम खूब से खूब ले ले। कमाल यही है मेरे भाइयों, कामयाबी का राज यही है। आज दुनिया बात आ गई तो अर्ज कर दूं, आज सिर्फ सीवान का इलाका नहीं बल्कि पूरे अखंड भारत में, यानी जिसमें पड़ोसी मुल्कों को भी आप शामिल कर लें, बल्कि चाइना तक में, लंदन तक में आज हुजूर बहरुल इरफान के जो लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत हसीनो जमील थे, वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छी तकरीर करते थे, वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छी बातें करते थे, नहीं, उसका राज ये है कि हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद ने अपनी जवानी से लेकर आखिरी सांस तक मसलके आला हजरत की सच्ची पासबानी करके दिखा दी थी और दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों सुनो, हम ये करके जा रहे हैं, हमारी रविश पे चलते रहना, हमारे मसलक का फरोग होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि सीवान के गोपालगंज के इलाके में बहुत बड़ा दीनी इदारा कायम हो जिसमें 100-200 नहीं बल्कि हजारों उलमा तालीम पाए और जहां से साल में सैकड़ों उलमा फजला मुहक्किकीन मुफ्तियान इदाम पैदा हो ताकि पूरे इलाके को गैर मुक़ल्लिदियत की वबा से पाक कर दिया जाए और मसलके आला हजरत का बोलबाला। बड़ी तमन्ना थी। जो हजरात उनसे वाकिफ है, जिन्होंने न्याज हासिल की है, उनकी बारगाह में हाजिर होके वो सब जानते हैं उनकी तड़प थी। यहाँ भी आते थे जिस वक्त में मास्टर कौसर साहब को तैयार किया था, अल्लाह अकबर, आप देखें एक अल्लाह वाले की निगाह क्या क्या कर दिया करती है। आज हम मौलवी होके वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो एक गैर मौलवी मास्टर कौसर साहब ने अंजाम दे दिया कि एक बिल्कुल बर्बाद हो गए इदारे को, बिल्कुल जमीन की तह में मिल गए इदारे को फिर से ताजा कर दिया, नशते सानिया करके इतना अच्छा इदारा तामीर करवा के उलमा और हुफ्फाज की ये टीम तैयार कर दी और ये बता दिया, ऐ लोगों, अगर तुम हिम्मते मर्दा लेके आगे बढ़ोगे तो खुदा तुम्हारी मदद जरूर फरमाएगा और तुम कामयाबी से हमकिनार हो जाओगे। जरूरत है मेरे भाइयों, हाँ, तकरीर करने वालों पर, नाते पढ़ने वालों पर नजराना खूब उड़ाइए, मैं मना नहीं करता, अदब के साथ दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा इन इदारों को अपनी गाढ़ी कमाई दीजिए ताकि ये इदारे हमारी आने वाली नस्लों के भी ईमान की हिफाजत करें। बहुत जरूरी है। हाँ, याद रखिए, आप मुझे नजराना देंगे तब भी आपका मसलक जैसा है वैसे ही रहेगा, नहीं देंगे तब भी वही हाल रहेगा, और किसी नात खां पे लुटाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल अक्सरियत तो अल्लाह रहम फरमाए क्या हो रहा है, नात के नाम पे क्या किया जा रहा है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन बहरहाल हमें देने में वो मजा, वो लुत्फ, वो फायदा नहीं है जो इस इदारे में देंगे। इस इदारे में अगर 1 रुपया आपका लग गया तो इंशाअल्लाह जब तक ये इदारा कायम रहेगा आपकी रूह को भी सवाब में से हिस्सा मिलता रहेगा। ये मामूली मदद नहीं है, ये दीन हक की मदद। और एक बात याद आ गई, आपको बता दूं,